ध्यान करते समय बोला जाता है कि सामने परमात्मा प्रकाश आ रहा है, हृदय में भर रहा है, हृदय प्रकाशित कर रहा है, लेकिन हृदय में अंधकार दिखाई देता है। क्या करूं? देखिए, आप विश्वास करिए, साधना करती रहिए। जो गुरु महाराज ने कहा है सारा सामने आ जाएगा। आपको प्रकाश भी मालूम पड़ेगा। प्रकाश ये ट्यूबलाइट का या ये प्रकाश नहीं होता है, एक आत्मा का प्रकाश होता है, गुरु कृपा का प्रकाश होता है। अपन जो गुरु भरेंगे, साधना ध्येय प्रकाश का ध्यान करना नहीं है। साधना ध्येय गुरु को अपने भरना। प्रकाश से मेरा काम नहीं चलेगा, मेरा काम चलेगा गुरु से। प्रकाश माध्यम है गुरु को अपने भरने का। तो प्रकाश का ध्यान, प्रकाश हमारा ध्येय नहीं है, प्रकाश माध्यम है गुरु को अपने भरने का। प्रकाश एक व्हीकल है जिससे मेरा गुरु का संबंध बनता है। गुरु मेरे मन में भरेगा तो प्रकाश दिखाई देने की बात नहीं है, आप विचार बदलेंगे। काम के, क्रोध के, लोभ के ये विचार बदलते जाएंगे, क्योंकि इनका ही अंधकार मेरे हृदय में है, इनका ही साम्राज्य है। जब मेरे हृदय में ये प्रकाश पर गुरु बैठेगा, ये सब निकलेंगे। एक हल्कापन मुझे महसूस होगा, शरीर वजन कम नहीं हो गया, अंदर जो भरा हुआ था वो निकलता गया। और एक आनंद मालूम पड़ता है। ऐसे ही ये सारी बातें शास्त्रोक्त हैं। प्रकाश दिखाई नहीं देता, ये नहीं मालूम पड़ता कि मैं हृदय प्रकाशित हो गया, कि यहाँ कोई लाइट जल गई कि प्रकाश हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये अंधकार इन विकारों का था, विकार कम होते जाएंगे तो आपको हल्कापन महसूस होगा। वो गुरु काम है। मेरे मन में गुरु भरेगा, मन प्रकाशित होगा, ये सारे विकार निकलेंगे। बुद्धि में भरेगा तो बुद्धि में जो अज्ञान है वो निकलता जाएगा, ज्ञान का प्रकाश होगा। ये ट्यूबलाइट का प्रकाश नहीं होगा, पर ज्ञान का प्रकाश होगा। आपको शास्त्र पढ़ने नहीं पड़ेंगे, बल्कि शास्त्र जो बोलेंगे शास्त्र होगा। उस अवस्था में पहुँचने के बाद गीता पढ़ें, रामायण पढ़ें या ग्रंथ पढ़ें, इसी कोई आवश्यकता ही नहीं जाती। मैंने अच्छे वैज्ञानिक, बड़े अच्छे विद्वान हैं अमेरिका में, आपसे नाम सुना होगा, तो उन्होंने कहा था मैं 10 साल से कोई पुस्तक नहीं पढ़ी, गहरे ध्यान में जाता हूँ, उसी अवस्था में सारा ज्ञान हो जाता है। और आप भी जब गहरी अवस्था में जाएंगे, वही गीता आज पढ़ते हैं, वही गीता कल पढ़ेंगे। आज तो उसके अर्थ पढ़ते हैं आप, लेकिन तो सूझेंगे अर्थ। ये तुलसीदास ने लिखा ना, सूझें रामचरितमणि माणिक, तो सूझेंगे, आपको दिखाई देंगे, स्वतः दिखाई देंगे कि नहीं ये नहीं, इसका अर्थ ऐसे होना चाहिए। आप उसके बाद सूझेंगे उसके, इसका अर्थ ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए। आप संस्कृत विद्वान हैं या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन गुरु कृपा से अवस्था में बढ़ती जाएंगी, वो चीज़ आ जाएगी प्रकाश करें, तब आपके हृदय में गुरु भर जाएगा, आपकी बुद्धि में गुरु भर जाएगा, बुद्धि प्रकाशित हो जाएगी, अज्ञान निकल जाएगा। अज्ञान का अंधेरा था, ज्ञान आ गया, प्रकाश हो गया। आपके अहम में जहाँ मैं मेरा भरा हुआ था वो निकलेगा, और वो मेरे गुरु भरता जाएगा। भाई किसका कैसे हुए ऐसा? भाई मैंने तो नहीं किया, गुरु मेरी कृपा है,
कहाँ से उन्होंने दे दिया, कैसे हो रहा है मैं नहीं जानता, उन्हीं कृपा से हो रहा है जो कुछ हो रहा है। बड़ा सुंदर रामायण में भगवान राम ने कहा है कि पूर्णता क्या है, नवम सरल सवसन छल हीना मम भरोस ही हर्षण दीना। पूर्णता ये नहीं कि आप रामायण पढ़ ली, याद कर ली, गीता याद कर ली, वो पूर्णता नहीं है। सरलता आ जाए आप में, न विद्वानों ने महात्माओं ने कुछ और हूं, एक सरलता है। पानी क्यों सरल है? इसे कोई स्वाद नहीं, कोई रंग नहीं, कुछ भी नहीं। वायु क्यों शुद्ध है? नाली बहती, नाली गंदगी ले ली, लेकिन नाली से बाहर छोड़ दी, उसमें वहीं की वहीं। फूलों की क्यारी लगी, खुशबू मिली, ली और वहीं छोड़ दी, कोई चीज़ पकड़ती नहीं है। ऐसे ही कुछ मुझे पकड़ेगी नहीं। सब कुछ देखूंगा, जीवन है, लेकिन कुछ चीज़ पकड़ेगी नहीं मुझे। ये उस प्रकार से काम है, गुरु कृपा का काम है।